7 अनटोल्ड फैक्ट्स अबाउट आमिर लियाकत हुसैन। आमिर लियाकत हुसैन की जिंदगी के 7 हैरान कुन हकाइक। दोस्तों, मशहूर मजहबी प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन से शोहरत पाने वाले पाकिस्तानी टेलीविजन होस्ट और एंटरटेनर और रमजान ट्रांसमिशन के होस्ट आमिर लियाकत हुसैन 9 जून 2022 के रोज अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए और अपने पीछे कई सवालात छोड़ के गए हैं, जिसमें से सबसे पहला सवाल इनका अपनी 3 बीवियों के साथ सलूक है। अपनी पहली बीवी बुशरा इकबाल और अपने 2 बच्चों अहमद और दुआ को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि पूरे 5 दफा हज करवाने वाले और 4 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का अपना आबाई घर अपनी पहली बीवी के नाम करने वाले आमिर लियाकत हुसैन कितनी जायदाद के मालिक थे, महाना कितना कमाते थे, इनके कराची में कितने घर थे और इनकी मलकियत में कौन कौन सी कीमती चीजें मौजूद थी और इसके अलावा दुबई में इनका कौन सा कारोबार भी था, ये सब आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस्त वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को कराची में एक सियासतदान शेख लियाकत हुसैन और एक कालिम निगार महमूदा सुल्तान के घर पैदा हुए और पढ़े लिखे घर में पैदा होने की वजह से इनके भाई इमरान लियाकत और खुद आमिर लियाकत दोनों ही ज़हीन और काबिल बच्चे थे। क्योंकि इनके वालिद का ताल्लुक MQM से था, इसलिए ये बचपन से ही इसी सियासी जमात से मुंसलिक भी रहे और अपनी तालीम के जमाने में MQM की स्टूडेंट यूनियन का एक अहम हिस्सा भी रह चुके हैं। आमिर लियाकत ने अपने कैरियर का आगाज रेडियो FM 101 से एक प्रेजेंटर और एक होस्ट के तौर पर किया था और कुछ अरसा पाकिस्तान टेलीविजन में भी काम किया, लेकिन फिर प्राइवेट टीवी चैनल्स आ जाने के बाद ये जियो न्यूज के पहले न्यूज कास्टर भी बने। लेकिन इनकी असल शोहरत आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम की मेजबानी की वजह से बनी, जहां ये मुख्तलिफ मकादबे फकर के उलमा को बुलाकर सवाल किया करते थे और प्रोग्राम के इख्तिताम में अपनी खूबसूरत आवाज में नात शरीफ भी पढ़ा करते थे। ये आमिर लियाकत हुसैन की शोहरत, कामयाबी और बेपनाह दौलत कमाने का दौर था और बहुत जल्द इनका शुमार सबसे ज्यादा कमाने वाली मीडिया पर्सनैलिटीज में होने लगा था। फैक्ट नंबर 2। तो जहां आमिर लियाकत हुसैन एक मजहबी स्कॉलर के रूप में दुनिया के सामने आए, वहीं इन्होंने 2002 के जनरल इलेक्शंस में MQM की तरफ से इलेक्शन लड़ा और कौमी असम्बली के रुकन भी बने। ये इस वक्त की हुकूमत की काबीना में 2004 से 2007 तक मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर रिलीजियस अफेयर्स के तौर पर काम करते रहे और 2016 में MQM छोड़कर तहरीके इंसाफ इन्होंने ज्वाइन कर ली और तहरीके इंसाफ के टिकट से सिंध असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए और 2022 में अपनी मौत से पहले तक ये इसी जमात से मुंसलिक भी थे। आपको एक और बात जान के ज्यादा हैरत होगी कि आमिर लियाकत हुसैन 3 दफा दुनिया के 500 सबसे इन्फ्लुएंशियल यानी कि बाअसर मुसलमानों की लिस्ट में शामिल रहे हैं और यह हमेशा ही पाकिस्तान की 100 सबसे मशहूर पर्सनैलिटीज में भी शामिल रहे हैं। जियो टेलीविजन के साथ इनकी रमजान ट्रांसमिशन ने इनकी शोहरत को नई बुलंदियों पे पहुंचा दिया और दौलत इन पर बरसने लगी थी। 2010 में ये जियो छोड़कर ARY डिजिटल पर आलिम और अलाम प्रोग्राम करने लगे और इस चैनल के प्रेसिडेंट भी बन गए। इसके बाद इन्होंने कई चैनल बदले और मजहबी प्रोग्राम्स की बजाय एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम ये करने लगे और इनका आखिरी प्रोग्राम एक्सप्रेस टीवी के साथ जीवे पाकिस्तान था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जहां आमिर लियाकत हुसैन को शोहरत मिली, दौलत मिली, इज्जत मिली, वहीं ये बहुत से मामलात में कंट्रोवर्शियल भी रहे और रमजान ट्रांसमिशन के दौरान ऊट पटांग हरकतें करने की वजह से शदीद तनकीद का निशाना भी बनते रहे और इसी तनकीद के नतीजे में इन्होंने वहां से ये भी कह दिया कि वो एक मजहबी स्कॉलर नहीं बल्कि एक टेलीविजन होस्ट और अब एक एंटरटेनर है। इसके बाद इनकी जिंदगी इस वक्त लोगों के सामने और ज्यादा खुल गई जब इन्होंने अपने ही प्रोग्राम की प्रोड्यूसर और अपने से इंतहाई कम उम्र नौजवान और खूबसूरत लड़की तूबा से शादी कर ली, जबकि ये पहले से ही शादीशुदा थे और इनके 2 बच्चे भी थे। इस शादी के बाद इनकी पहली बीवी ने इनसे खुला ले लिया और सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत हुसैन को एक जालिम इंसान के तौर पर पेश किया और इद्दत गुजारने के बाद वो खुद भी एक मजहबी प्रोग्राम करने लगी। आमिर लियाकत हुसैन की दूसरी बीवी से शादी सिर्फ 3 साल ही चल सकी और 2021 में इनकी दूसरी बीवी ने भी इनसे खुला ले लिया और इस शादी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार देते हुए मीडिया में खुद एक मॉडल और एक्ट्रेस के तौर पर वापसी की। लेकिन दुनिया इस वक्त ज्यादा हैरान और परेशान रहेगी जब आमिर लियाकत हुसैन ने फरवरी 2022 में अपने से 32 साल कम उम्र लड़की दानिया से शादी कर ली, लेकिन ये इनकी सबसे भयानक गलती साबित हुई और इनकी तीसरी बीवी ने मियां बीवी के निजी लम्हात की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और इनको खूब बदनाम किया और साथ ही खुलो का केस भी दायर कर दिया। इस कदर बदनामी के बाद आमिर लियाकत हुसैन बिल्कुल तनहा रह गए थे और शदीद डिप्रेशन का शिकार भी हो गए। इसी तन्हाई में और डिप्रेशन में 9 जून 2022 को वो इस दुनिया से रुखसत भी हो गए, लेकिन जाने से पहले अपने एक इंटरव्यू में वो अपने बीवियों पर किए जाने वाले इखराजात के मुतालिक ऐसे इंकशाफात कर गए कि सारी दुनिया दंग रह गई। फैक्ट नंबर 4।
4। दोस्तों आमिर लियाकत हुसैन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया था कि जिस घर में इनकी पहली बीवी बुशरा इकबाल रहती हैं, इसकी मालियत 8 करोड़ रुपया है और ये घर इन्होंने ही इन्हें लेकर दिया था, जबकि अपना 4 करोड़ रुपए मालियत का आबाई घर भी ये अपनी पहली बीवी के नाम कर चुके थे, जो कि इन्होंने बेचकर रकम अपने पास रख ली। बुशरा इकबाल और इनके दोनों बच्चों दुआ और अहमद को 5 बार हज भी कराया और इसके खराजात भी आमिर लियाकत ने खुद अदा किए। सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों बच्चों को बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भी भेजा और ये सारे खराजात भी आखिरी वक्त तक खुद ही अदा कर रहे थे। इसके अलावा अपनी पहली बीवी को एक 0 मीटर BMW कार भी लेके दी, जिसे बेचकर बुशरा इकबाल ने खुद ही पैसे अपने पास रख लिए। पाकिस्तान में इस वक्त एक BMW कार की कीमत 2 करोड़ रुपए से सिर्फ शुरू होती है। अपनी दूसरी बीवी तूबा को भी इन्होंने एक बुलेट प्रूफ कार लेकर दी थी, जिसकी मालियत 65 लाख रुपए से ज्यादा थी और इनके कमरे में एक 100 इंच की LED भी लगी हुई थी और तूबा अपने साथ जाते हुए वो LED भी साथ ही ले गई। आमिर लियाकत ने यह भी इंकशाफ किया था कि वो अपना मौजूदा घर तूबा के नाम कर देना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही दोनों की तलाक भी हो गई। अपनी तीसरी बीवी दानिया से शादी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने बताया कि इस शादी पर 11 से 20 करोड़ रुपए तक का खर्चा आया, जिसमें बेशकीमत जेवरात भी शामिल थे। दोस्तों अगर आपको आमिर लियाकत हुसैन की अपनी इन बीवियों के नाज नखरे उठाने और इनके लिए कीमती घर और गाड़ियों को खरीदना पसंद आया हो तो कमेंट में वी रिस्पेक्ट आमिर लियाकत हुसैन जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आमिर लियाकत हुसैन ने अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ कारोबार से इतना कमाया कि ये कराची के सबसे महंगे इलाके क्लिफ्टन में जिस घर में रहते थे, इसकी मालियत 20 करोड़ रुपए थी। इसी तरह इनका एक घर खुदादाद कॉलोनी में भी मौजूद था, जिसकी मालियत 10 से 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। आमिर लियाकत का दुबई में क्लोथिंग यानी कि कपड़ों का मशहूर ब्रांड भी मौजूद था, जिससे ये करोड़ों रुपया कमाते थे। इनका एक प्रोडक्शन हाउस भी मौजूद है, जिसमें टीवी चैनल्स के लिए ड्रामे बनाए जाते हैं और इनसे भी लाखों रुपए की आमदन होती है। इसके अलावा कराची में इनकी मलकियत में बहुत से अपार्टमेंट्स भी आते हैं, जिनका लाखों रुपए में किराया ये वसूल करते थे और इनकी अपनी PR टीम मौजूद थी, जिसमें 40 से ज्यादा मेंबर्स मौजूद थे, जो कि मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड से इनकी डीलें करवाते थे। आमिर लियाकत हुसैन को नई और महंगी गाड़ियों का भी काफी शौक था और इनके गैराज में 4 करोड़ रुपए की एक प्राडो मौजूद थी। इसके अलावा नई होंडा सिविक और टोयोटा करोला की कुछ दूसरी गाड़ियां भी मौजूद थी और ये हर साल अपनी गाड़ी बदल लेते थे और नई गाड़ी खरीदते थे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों इतनी शोहरत और दौलत कमाने वाले आमिर लियाकत हुसैन की नाकाम शादियों और मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज की वजह से इनको टेलीविजन चैनल्स ने काम देना बंद कर दिया था और ये इंतहाई तन्हाई का शिकार हो गए थे। अपने मौत से कबल इन्होंने वसीयत की कि इनके गुस्ल और कफन का बंदोबस्त चीपा वेलफेयर एसोसिएशन वाले खुद करें और इनको गुस्ल भी रमजान चीपा साहब खुद ही दें और इनको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में दफन किया जाए, जहां इनकी मौत इंतहाई दर्दनाक तरीके से हुई और इनके पास इस वक्त इनका अपना कोई मौजूद भी नहीं था। वहीं खुशगवार हैरत इस बात पे हुई कि इनके बेटे अहमद ने बैरून वतन से वापस आकर अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ाया और ये बात इनके वालिद की अच्छी तरबियत का सबूत भी है। आमिर लियाकत की मौत के बाद बहुत से लोग ऐसे भी मंजर-ए-आम पर आए जिन्होंने ये भी गवाही दी है कि ये बंदा गरीबों और मस्कीनों की माली मदद किया करता था और इस मामले में किसी भी किस्म की कंजूसी नहीं दिखाता था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आमिर लियाकत हुसैन की जायदाद और इनके बिजनेसेस की कुल नेटवर्थ का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के असासों के मालिक थे, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 5400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं और इनके 2 बच्चों दुआ और अहमद को विरासत में ये सब मिलने जा रहा है। और इसके बाद क्या इनकी तीनों बीवियों को भी इतनी बड़ी जायदाद में से कुछ मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इनकी तीसरी बीवी दानिया जायदाद में हिस्सा लेने के लिए अब अपना इरादा जाहिर कर चुकी है और ये भी कहती फिर रही है कि मेरी उनसे तलाक हुई नहीं थी बल्कि अब तो सुलह भी हो चुकी थी। दोस्तों आपको इस बात पर यकीन है या नहीं, कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें और आखिर में आमिर लियाकत हुसैन के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह इनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और इनकी अगली मंजिलों को आसान करे। आमीन। दोस्तों मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।